साथियों नमस्कार। फिर से आपका एक बार हमारे वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पीएमएसएसबी योजना का एग्ज़ाम है कि जो 29 सितंबर को होने वाला है। तो एग्ज़ाम के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित आज का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको महत्वपूर्ण 50% देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 15 घंटे 30 मिनट या फिर 24 घंटे। किसी स्थान पर ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और वरुण। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। क्या होगा? मंगल और बृहस्पति। तो आप यूँ स्किप करके वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ामों में आते रहते हैं। तो आप इनको या तो अपनी नोटबुक में, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, तो क्योंकि एक मॉडल पेपर के अनुसार आप इनको अपनी बुक्स में उतार भी सकते हैं। और इनका बार बार रिवीजन करिए, तभी आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? निम्नलिखित में से जो ये ग्रह दे रखे हैं, इनमें से किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध। तो जल्दी से आंसर बताइए कि इनमें से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी, कि ये ग्रह है जहाँ पर अपने यहाँ जल चक्र मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है? आकार के संदर्भ में सौर मंडल में वरुण का कौन सा स्थान आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये ग्रह दे रखे हैं, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? नेपच्यून को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? किसको कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध या फिर प्लूटो? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 12000 डिग्री सेंटीग्रेड, 18000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 24000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अपनी नोटबुक में उतारते रहिए। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन शेष नहीं रहे, इसलिए आपको डेली रोज मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मतलब बीच में देख के नहीं छोड़े, आप वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, तभी आपको क्वेश्चन की सीरीज समझ में आएगी और आपको इनका फ़ायदा मिल पाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। बताइए हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति?
किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो, मार्टिन सिम्ट ने, मार्कोनी ने या फिर न्यूटन ने? किसके द्वारा देखी गई थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या फिर शनि? सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के वरुणमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं चक्रवात के दौरान, प्रति चक्रवात के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान? कब दिखाई देते हैं? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य ग्रहण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। किसका अनुमान लगा सकते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का, सागर की गहराई का, पृथ्वी की त्रिज्या का या फिर सूर्य की त्रिज्या का? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की त्रिज्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम से घटता हुआ क्रम, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। मतलब जो पहले आएगा बड़ा फिर उसके बाद छोटा, तो इनको अवरोही क्रम में जमाने पर कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति जो सबसे बड़े आकार का है, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर बुध? कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? तो वो है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो आंसर में यहाँ ऑप्शन डी गलत एडिट हो गया है। तो ये बुध तो क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो आप यहाँ ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, प्लूटो या फिर बुध? तो जो सही आंसर होगा प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका, इनमें से कौन सा है जो सौर परिवार से रिलेटेड नहीं है? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या फिर उच्च तापमान वाले तारे? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो तेजी से घूमते हैं ना उन तारों को कहा जाता है पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा खगोलीय पिंड स्थित है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून या फिर प्लूटो? पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा पिंड स्थित है? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी? कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली, शनि ग्रह के इर्द गिर्द एक मेखला, या पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांदे तारा के नाम से जाना जाता है? सांदे तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। किसको जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। और इसी को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को कहा जाता है? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वर्ण प्रकाश मंडल, किरीटिया कोरोना या फिर स्थल मंडल। जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरीटिया कोरोना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? एंड्रोमेडा, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर या फिर दुग्ध मेखला। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुग्ध मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। आंसर होगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध किन ग्रहों के बीच बुध सॉरी एक मिनट, बीच में कॉल आ गया था उसकी वजह से सूर्य आपको डिस्टरबेंस हुआ। तो चलिए देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और, जो ये ग्रह का नाम गलत लिखा है में आ गया। तो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। किन के बीच में दिखाई देते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? रात रात के टाइम पे आकाश में लाल दिखाई देता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर बुध। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल को किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, इन सब नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, 100वां भाग या फिर सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो जो इसका सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो वो है ऑप्शन ए, बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? पूचल तारा, गरीका, विस्फोटी तारा या फिर ब्लैक होल। तो सुपरनोवा क्या है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक विस्फोटी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बुध है, मंगल है या फिर शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। कौन सा हो जाएगा? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर मंगल। तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? नीला ग्रह। तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी के जितना बड़ा ग्रह कौन सा है?
मरकरी, मंगल, शुक्र या फिर प्लूटो। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, विनस। इसी वजह से इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा कि सूर्य सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल, बुध या फिर वरुण तथा प्लूटो। इनमें से कौन से वो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। इनका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा होती है उसे क्या कहा जाता है? आपतन, अवरक्त ऊष्मा, सौर्य विकिरण या फिर ताप विकिरण। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये क्वेश्चन पहले ही रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर बुध और शुक्र होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन भी पहले देख चुके हैं। जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? बुध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय तापमान सर्वोच्च है? जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च मतलब सर्वाधिक है? बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो या फिर शुक्र। तो सही आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह स्थित है? यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो या फिर डिमोस। तो ऑप्शन नंबर डी, डिमोस सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता तब। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है जब। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है या फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या फिर 4 मिनट। कब पहुंचता है? सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है पृथ्वी तक? तो वो लगता है ऑप्शन नंबर है 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है? प्रभामंडल, प्रछाया, उपछाया या फिर ब्लैक होल। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, प्रछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक देता है या फिर आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एंड्रोमा, प्रछाया, उपछाया, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग या फिर 3 भाग। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 भाग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 7, 6। तो सही आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 23 सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई या फिर 3 जनवरी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी। तो देखिए दोस्तों, अपन ने देखे हैं सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लगातार अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप बीच में शुरू में देखकर स्किप कर देते हैं तो आपको इसका कुछ प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा।
तो वीडियो को, जो भी वीडियो आपके सामने आता है या जो भी साइंस का हो, जीके का हो, कंप्यूटर का हो, तो उसे लास्ट तक ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो देखने से नुकसान होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि अगर आपको 50 में से 20 क्वेश्चन भी याद होते हैं और मान लो 20 में से अगर आपको एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही मिल गए, तो ये आपके लिए कितने फ़ायदे की बात है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखें वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।